प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पुनः एक बार जो प्रथम अध्याय है पाठ नंबर 1 अकाउंटेंसी का लेखांकन का अर्थ एवं उद्देश्य मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग अर्थात लेखांकन का क्या अर्थ है, लेखांकन किसे कहते हैं और इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कहते हैं जो लेखांकन है ये एक कला है और इसके द्वारा वित्तीय लेन देनों एवं घटनाओं को मौद्रिक रूप में लिखा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वित्तीय लेन देनों को सुव्यवस्थित रूप से लेखांकन के नियमों के अनुसार लिखने की प्रक्रिया को लेखांकन कहा जाता है। मैं इसको पुनः एक बार लिख करके आपको बताने का प्रयत्न करता हूं। लेखांकन एक कला है जिसके द्वारा वित्तीय लेन देनों को मौद्रिक मतलब मुद्रा के रूप में, मौद्रिक रूप में लिखा जाता है। लेखांकन में उन समस्त बातों को हम लिख सकते हैं जिनको मुद्रा में प्रकट किया जा सकता है, यानी मुद्रा में मापा जा सकता है। अर्थात अगर कोई हमसे ये कहे कि राम ने श्याम से 50 रुपया में 5 किलो गेहूं खरीदा, इसकी एंट्री करिए, तो इसकी एंट्री हम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि राम ने श्याम से 5 किलो गेहूं दे करके 4 किलो चना लिया, तो इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो बार्टर सिस्टम है, वस्तु विनिमय है, अर्थात एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु लेने को वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम कहते हैं। इसमें मौद्रिक लेन देन का पालन नहीं हुआ है, यानी मुद्रा सम्मिलित नहीं है। एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु ले लेते हैं, इस तरह से ये बार्टर सिस्टम के अंतर्गत आता है और इसमें मुद्रा कहीं भी सम्मिलित नहीं है, तो इसे हम इसमें नहीं लिख सकते। अर्थात उन्हीं लेन देनों को हम लेखांकन करते हैं या लेखे बनाते हैं जिनका की मापन मुद्रा में किया जा सकता है, चाहे वो बेचें खरीदें, लेकिन वो लेन देन हमारा मुद्रा में होना चाहिए। अब दूसरी चीज कहा गया कि लेखांकन की आवश्यकता क्यों है। लेखांकन की आवश्यकता, लेखांकन की आवश्यकता, लेखांकन की आवश्यकता क्यों है मनुष्य के जीवन में? लेखांकन की आवश्यकता इसलिए है कि व्यापारी द्वारा दिन भर अनेकों लेन देन किए जाते हैं और कुछ लेन देनों में वो सौदे बेचता है, कुछ में वो खरीदता है, कुछ सौदे वो नगद करता है, कुछ सौदे वो उधार करता है। और इन लेन देनों को वो जब नियमतः, यानी अकाउंटिंग के नियमों के अनुसार लिखता है लेखांकन की पुस्तकों में, तो उसे लेखांकन कहते हैं। अब इतने ढेर सारे लेन देन हुआ करते हैं कि उसमें से अगर व्यापारी नहीं लिखे तो कई लेन देन तो वो भूल जाएगा और फिर आवश्यकता पड़ने पे उसका हिसाब का मिलान नहीं हो पाएगा। फिर आजकल तो तमाम चीजें ऐसी हैं जिस पे सरकार को आपको टैक्स देना होता है, यानी जीएसटी, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं।
तो वो भी व्यापारी को, सरकार को देना रहता है। तो इसलिए हर लेन देन को वो प्रॉपर तरीके से यानी नियमतः उनको पुस्तकों में लिखता है। इसी को हम लोग लेखांकन कहते हैं। अब कहा कि लेखांकन की क्या विशेषताएं हैं। लेखांकन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग है, पहली चीज तो यह है कि लेखांकन कला भी है, लेखांकन कला भी है और विज्ञान भी है। अब आप तो जानते होंगे कि विज्ञान क्या है। कहते हैं किसी वस्तु का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। और कला क्या है? किसी चीज को बेहतर बनाने की प्रक्रिया, आर्ट, कला है। और ये दोनों चीजें ही हमारे अकाउंटिंग में पाई जाती हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आप पैसे तो कमाते हैं लेकिन उसको खर्च कैसे करते हैं। तो अकाउंटेंसी में यानी इसमें एक नियम बताया गया कि सबसे पहले इंसान उन आवश्यकताओं को खरीदता है जो उसे अति आवश्यक है, फिर उसके बाद खर्च करता है दूसरी आवश्यकताओं पे। दूसरी चीज कहा गया, इसको लाभ मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। दूसरी चीज है कि आप बाजार जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो किस तरह खरीदते हैं। जो अकाउंटिंग का हमारा छात्र है वो पहले जाएगा तो बताया गया कि सबसे पहले तो आप वहां पे जाए जहां ढेर सारी दुकानें हैं, वहां से आप सामान लेंगे तो सस्ता मिलेगा क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होगा। और फिर दुकानों में थोड़ा पूछताछ कर लें, जहां पे आपको सस्ता मिले वहां पे खरीदिए। इस नियम को चीप एंड बेस्ट कहते हैं। कहते हैं सस्ता हो और सबसे अच्छा हो, चीप एंड बेस्ट के नियम पे खरीदिए। तो इस तरह से बहुत से नियम हैं हमारे जो हमको अकाउंटेंसी सिखाती है। दूसरा विशेषता है वित्तीय लेन देनों का लेखा। अभी हमने इस पे चर्चा करी है कि अकाउंटेंसी में उन्हीं का लेखा करते हैं जिनका लेन देन हम लोग मौद्रिक यानी मुद्रा में कर सकते हैं। तीसरा है वर्गीकरण। वर्गीकरण से तात्पर्य है हमारा कि एक प्रकृति के लेन देनों को एक जगह लिखते हैं। जैसे कैश, तो कैश के लिए कैश बुक, और परचेज के लिए परचेज बुक में लिखेंगे, परचेज रिटर्न को परचेज रिटर्न बुक में लिखेंगे। अर्थात हर सौदे के लेन देन के लिए अलग अलग पुस्तकों का इस्तेमाल किया जाता है। अब व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का ज्ञान। कहते हैं इससे व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है कि व्यवसाय ने आप जो कर रहे हैं उससे लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, या आपके पास कितनी संपत्तियां हैं, कितनी लायबिलिटी है, वर्ष भर में आपने कितना पैसा कमाया या हानि कमाई है, आपने कितना माल खरीदा है, कितना बेचा है और कितना बचा हुआ है, उस माल की कीमत क्या है। अर्थात सारी चीज की आपको स्थिति इस लेखांकन के द्वारा मिल जाती है। इसके द्वारा हमें ये भी जानकारी मिल जाती है कि हमारा व्यवसाय में लागत ज़्यादा क्यों आ रही है, अगर लागत ज़्यादा आ रही है तो किन कारणों से आ रही है, उसको कम कैसे किया जाता है। इन बातों को हम लागत लेखांकन कहते हैं कि लागत लेखांकन को कैसे कम किया जाए, क्या तरीके हो सकते हैं। ये आगे चल करके आप उसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे।
अब कहा गया कि लेखांकन कितने तरह के होते हैं। तो लेखांकन जो है मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। लेखांकन के प्रकार, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को उसके कार्यों के अनुसार हम लोग मुख्य रूप से 5 भागों में विभक्त करते हैं। पहला है वित्तीय लेखांकन, जिसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल। वित्तीय लेखांकन। दूसरा है लागत लेखांकन, जिसे हम लोग कास्ट अकाउंटिंग कहते हैं। इसे कास्ट अकाउंटिंग कहते हैं। इसमें किसी चीज की लागत को हम लोग ज्ञात करते हैं या सेवाओं की लागत को ज्ञात करते हैं और उसमें कैसे कमी आएगी, किस कारण से लागत ज्यादा है, इन सारी चीजों का अध्ययन इसमें हम लोग करते हैं। प्रबंधकीय लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, इसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। इसमें हम लोग लेखांकन के व्यवसाय की क्रियाओं को योजना बनाने, नियंत्रण करने, निर्णय लेने आदि चीजों पर हम लोग इस पर अध्ययन करते हैं। उनके आंकड़े तैयार करते हैं, आंकड़ों का कंपैरेटिवली अध्ययन करते हैं और उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसमें यही चीज होगा, यानी अनुपात विश्लेषण, बजटरी नियंत्रण, कोष प्रवाह विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण आदि चीजें को इसमें मैनेजमेंट अकाउंट में हम लोग सम्मिलित करते हैं। ये चीज आप लोग आगे शायद एमकॉम में पढ़ना है। चौथी जो होता है वो कर लेखांकन। इसको टैक्स अकाउंट या टैक्सेशन कहते हैं, यानी कर कैसे लगाया जाता है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। कर के विभिन्न सेक्शंस हैं, उसमें छूट के प्रावधान से, तो छूट कैसे मिलती है और कितना उसमें क्या चीज लगेगा, कितने % से लगेगा, इन सारी चीजों का अध्ययन हम लोग टैक्स अकाउंटिंग में करते हैं। इसके अलावा एक होता है जो 5वीं है, जिसे हम लोग सामाजिक दायित्व लेखांकन कहते हैं। सामाजिक दायित्व लेखांकन, इसको बोलते हैं सोशल रिस्पांसिबिलिटी। सोशल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग, सोशल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग। इस अकाउंट में हम लोग समाज के प्रति की गई सेवाओं को, दायित्वों को हम लोग देखते हैं कि कोई उत्पाद कितना सुरक्षित है, कितना टिकाऊ है, उससे कितने लोगों को रोजगार मिला है या ग्राहक उससे कितना संतुष्ट है। इन सारी चीजों का हम लोग इस अकाउंटिंग के माध्यम से अध्ययन करते हैं। अर्थात समाज के प्रति क्या दायित्व है लेखांकन का, इसके बारे में इस सामाजिक दायित्व लेखांकन में हम लोग करते हैं। क्योंकि समाज के प्रति भी हमारा एक दायित्व बनता है, तो उस दायित्व का निर्वहन करने हेतु इस लेखांकन का निर्माण किया गया है। अब
इसके बारे में विस्तार पूर्वक आप अध्ययन कर लेंगे। मैंने आपको मेन चीज़ें बता दिया हुआ है, मैंने दोबारा बताया है, एक बार हम लोग इसको अध्ययन कर चुके हैं। और इस चैप्टर के जितने भी छोटे छोटे सवाल दिए गए हैं उन्हें आप लगा लेंगे, कॉपी में पढ़ लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं परीक्षा में आपके 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 10 नंबर के सवाल आते हैं, तो वो आप लगा लेंगे। छोटे छोटे सवाल जिन्हें अति लघु उत्तरीय कहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, सत्य असत्य भी लगाना है आपको, और कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपको लगाने हैं। तो ये आप ईमानदारी पूर्वक अपनी कॉपी में लगा लेंगे और इस चैप्टर को पूरा एक तरफ से पुनः पढ़ लेंगे, जिससे आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।